Good morning, students. Today's our class is Geography, class 12, chapter number 3rd. चैप्टर नंबर 3rd। आज हम चैप्टर नंबर 3rd स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट चैप्टर हमने ह्यूमन जियोग्राफी के फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन जियोग्राफी मीनिंग, डेफिनेशंस एंड स्कोप्स क्लियर किया। सेकंड जो हमारा टॉपिक क्लियर हुआ वो वर्ल्ड ट्राइब्स यानी मेजर ट्राइब्स इन द वर्ल्ड हमने कंप्लीट किया और ट्राइब का आपको मीनिंग भी बताया गया था कि ग्रुप्स ऑफ पीपल या पीपल्स ग्रुप्स कॉल्ड देयर पॉपुलेशन या ट्राइब्स। तो आज हमारा पॉपुलेशन से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट होगा। इसमें हमें 3 टॉपिक क्लियर करने होंगे। पॉपुलेशन में हमें 3 टॉपिक क्लियर करने होंगे। पहला होगा डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे यहाँ जो 3 ऐसे टाइप के क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से बनने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड आपका होगा डेंसिटी एंड थर्ड होगा ग्रोथ। यानी कि यहाँ हमें 3 टॉपिक क्लियर करके एक चैप्टर क्लियर करेंगे। आज हम सबसे पहले पॉपुलेशन की बेसिक या फंडामेंटल क्लास भी आप कह सकते हो या इसकी जनरल नॉलेज या प्रीवियस नॉलेज के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। 10th क्लास या 11th क्लास में भी आपने पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा है, तो उसी के बारे में आज हम यहाँ डिस्कशन करेंगे टॉपिक कि बोर्ड एग्जामिनेशन में हमारे कौन कौन से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पॉपुलेशन की मीनिंग याद होनी चाहिए या जब मालूम होना चाहिए मीनिंग क्या होता है, क्योंकि जब तक हमें किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आता तब तक हम उसे डिफाइन, डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं कर सकते। तो पॉपुलेशन का मतलब हिंदी में होता है जनसंख्या। जनसंख्या पर 10 ईयर में हमारे यहाँ भी सेंसस होता है या जनगणनाएं वगैरह होती हैं। उसी से रिलेटेड आज हमारा ये लेटेस्ट टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए। तो जनसंख्या या पॉपुलेशन होता क्या है, तो आपको लास्ट क्लास या सेकंड चैप्टर में मैंने बताया था ट्राइब का मीनिंग ग्रुप ऑफ पीपुल या पीपुल्स का ग्रुप। हिंदी में कहा जाता है लोगों का समूह। एनी पर्टिकुलर एरियाज लिव इन ग्रुप्स ऑफ पीपुल दे कॉल्ड पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन को अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका जो ये चैप्टर है वर्ल्ड लेवल का है। वर्ल्ड लेवल का जो चैप्टर है इसमें से आपके क्वेश्चन में मैप का भी चांस होते हैं, साथ ही साथ वेरी शॉर्ट लॉन्ग ये जो यूनिट होती है ऐसे टाइप से रिलेटेड होती है। तो यहाँ हमारा पॉपुलेशन मीनिंग आपको क्लियर कर चुका हूँ मैं। इसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन होगा हमारा यहाँ पर वेरी शॉर्ट पर्पज से ये क्वेश्चन सेकंड होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन पर्पज से आपका क्वेश्चन होगा मैन एंड रिसोर्स। तो यहाँ आपके लिए जो क्वेश्चन होगा वो होगा व्हाई एज ए मैन एंड रिसोर्स। मैन एक रिसोर्स क्यों है, या फिर क्या मैन एक रिसोर्स हो सकता है। आपका जवाब होगा यस या नो। अब यस नो के बाद में आपको एक्सप्लेनेशन भी देना होगा, यहाँ पर डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा, ये आपको एक्सप्लेन करना होगा एग्जामिनर को। तो वो कैसे करोगे, तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है रिसोर्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड, रिसोर्स। तो यहाँ पूछा जा रहा है आपसे क्या मनुष्य या ह्यूमन एक रिसोर्स हो सकता है। आप लोगों को पता है यस, अधिकतर लोगों का यही जवाब होगा यस। तो आपको इसका जवाब भी देना होगा क्यों होगा रिसोर्स ये। तो रिसोर्स के लिए आपको रिसोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। व्हाट इज ए रिसोर्स, एनी सोर्स जो फुलफिल नीड कंप्लीट करते हो हमारी फुलफिल नीड या नीडेड को कंप्लीट करते हो उसे हम रिसोर्स कहते हैं। तो हमारा आंसर आ गया क्या ह्यूमन हमारी या मानव इंसान पर्सन व्यक्ति क्या किसी की नीड को कंप्लीट कर सकता है, ऑफ कोर्स कर सकता है। तो यहाँ हमारा आंसर होगा यस। अब यस में आपको एक्सप्लेन करना होगा कैसे। तो आपको बताएं जितने भी हमारे अर्थ पर या प्लैनेट पर सोर्सेज हैं
उनको रिसोर्स में कन्वर्ट करने का काम भी ह्यूमन ने ही किया है, यानी कि यूजफुल बनाया है उसको। और यूजफुल बनाने के लिए यानी कि सोर्स के लिए क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। सोर्स के लिए क्या हो गया, ये रिसोर्स। तो यहाँ पर अब कौन कौन से चेंजेस किए हैं, वेरी सिंपल एग्जांपल्स। आज टुडे या मॉडर्न टाइम में जितने भी आप आपके आसपास में एटमॉस्फेयर में या सरफेस एरियाज में या सराउंडेड एरिया में जितने भी चेंजेस देखते हो, ये बिल्डिंग कैसे बनी, कौन सा रिसोर्स यूज किया गया, या सड़कें रोड वगैरह कैसे हुआ, ट्रांसपोर्टेशन कैसे यूज हुआ या डेवलप कैसे हुआ, ये सभी ह्यूमन की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण चेंजेस हुआ है। तो यहाँ हमारा आंसर आपकी बुक में भी है, एक पैराग्राफ में है, तो यहाँ आप लिख सकते हो यस मैन इज अ रिसोर्स। व्हाई? बिकॉज दे change anything our environment, for example road, transportation, houses, तो ये सभी आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ आपके दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड होगा हमारे लिए क्वेश्चन द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पुट अप होते हैं कई बार, और कंपटीशन लेवल पर भी ये क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो भैया आपको मालूम होना चाहिए पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड 2001 के अकॉर्डिंग हमारी अर्थ या हमारी पृथ्वी की जो टोटल पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 6137 मिलियंस। ये हमारी मिलियंस में पॉपुलेशन बताई गई है। हिंदी मीडियम की बुक्स में से करोड़ में भी बताया गया है। तो भैया हमें हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों की नॉलेज होनी चाहिए कि मिलियंस और करोड़ में डिफरेंस क्या होता है। ये न्यूमेरिक है, चेंज किया जाता है, आप अच्छी तरह से जानते हो। तो मिलियंस को करोड़ में चेंज करने के लिए स्टार्टिंग के 3 डिजिट रख दिए जाते हैं, स्टार्टिंग के 3 डिजिट। तो ये आपका हो जाएगा 613 करोड़, यानी 613 करोड़, 613 करोड़ पॉपुलेशन है टोटल ऑफ द वर्ल्ड का 2001 के अकॉर्डिंग। अब सेकेंड सेंसस कब हुआ, ये सेकेंड ये डेटा अपडेट कब हुआ, 2013 में। ये डेटा 714 करोड़ डेटा था 2013 के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों डेटा आपको मालूम होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये दोनों वेरी शॉर्ट पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका जो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा पैटर्न्स ऑफ एन इवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। आपको ये भी पता है, यानी कि आपका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक आपका स्टार्ट हो चुका है। तो डिस्ट्रीब्यूशन को क्लियर करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए, या सॉरी जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका होगा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। अब भैया डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा होगा, तो पहला क्वेश्चन होगा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का, वो तो होगा इसका मीनिंग का। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भैया पॉपुलेशन एनी पर्टिकुलर एरिया डिस्ट्रीब्यूट इन पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो सकती है, डेंसली भी हो सकती है और स्कैटर्ड भी हो सकती है। डेंसली कैसे होती है वो आप थोड़ा ध्यान निकालना। डेंसली होती है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो पॉपुलेशन होती है वो डेंसली होती है, बहुत पास में होती है। और ये अधिकतर जो पैटर्न नजर आता है वो अर्बन एरियाज में नजर आता है। कहाँ नजर आता है, अर्बन एरिया में। सेकंड जो पैटर्न होगा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो होगा स्कैटर्ड। कौन सा होगा, स्कैटर्ड में दूर होते हैं। अब भैया ये दूर कहाँ होते हैं, रूरल एरियाज में। कहाँ होते हैं, रूरल एरियाज। तो भैया आपको डिस्ट्रीब्यूट करने का जो सिंपल मेथड है वो समझ में आ गया होगा। कौन सा, स्कैटर्ड और डेंसिटी और स्कैटर्ड। तो ये दोनों पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है पैटर्न ऑफ अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन अनइवन पाया गया है, अनइक्वल पाया गया है। अनइवन वर्ड का मतलब यहाँ है अनइक्वल यानी कि कहीं पर स्कैटर्ड है तो कहीं पर डेंसली है। क्यों है, उसके रीजंस बताइए। तो यहाँ पर 7 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं, और इस लाइन के अकॉर्डिंग आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है।
तो यहाँ आपको 7 पॉइंट क्लियर करने होंगे, इट मीन्स 7 क्वेश्चन क्लियर करने होंगे। तो पहला आपके सामने है 66% पॉपुलेशन रिसाइड इन 14% एरिया। जैसे कि आपको पता है कि वर्ल्ड में जो टोटल कॉन्टिनेंटल पार्ट्स है, क्योंकि ह्यूमन वाटर पर तो रहने से रहा, कॉन्टिनेंटल पार्ट पर रहेगा, तो कॉन्टिनेंट का जो 100% पार्ट है उसके 14% एरिया पर, कितने परसेंट एरिया पर, 14% एरिया पर 66% पॉपुलेशन सिचुएटेड है या लोकेटेड है या रिसाइड है, वो सारे वर्ड है जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो पहला है 66% पॉपुलेशन रिसाइड इन 14% एरिया। सेकेंड आपका होगा 90% टोटल पॉपुलेशन रिसाइड इन 10% एरिया। यानी कि जो आपको 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें 90% पॉपुलेशन कहाँ पर है, रिसाइडिंग लैंड एरिया पर, 10% लैंड एरिया पर। जो टोटल लैंड में हमारा 10%, उसमें 90% पॉपुलेशन सिचुएटेड। अब आपका क्वेश्चन इसमें और इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें और पहले और दूसरे पॉइंट में डिफरेंट क्या है? तो डिफरेंट इतना ही है भैया कि पूछने के मेथड चेंज हो जाते हैं। आंसर एक ही होता है लेकिन पूछने के मेथड चेंज हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। सेकेंड और थर्ड आपके लिए होगा, थर्ड क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पुटअप भी होगा कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में कितने परसेंट पॉपुलेशन पाई गई है? तो भैया आपका आंसर था 85%। कितना था? 85%। तो भैया आपको यहाँ पिक्चर छोटा बनाया गया है, मैं यहाँ बता देता हूँ। इस ग्लोब को या वर्ल्ड की जो पिक्चर है इसे आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। तो भैया नॉर्थ हेमिस्फीयर में 85% पॉपुलेशन सिचुएटेड है, 85%, और साउथ हेमिस्फीयर में कितनी है? 15%। इतना डिफरेंस क्यों सर? आपका क्वेश्चन होगा सर इतना डिफरेंस क्यों? आपको भी मालूम है कि हमारे मैप में, जो मैप तो देखते होंगे 10th क्लास है, तो 10th क्लास के मैप में आपने देखा होगा हमारा जो लैंड एरिया है या कॉन्टिनेंटल पार्ट है वो हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा है, और साउथ हेमिस्फीयर में ओशियानिक पार्ट सबसे ज्यादा है या हाइड्रोलॉजी वाला पार्ट सबसे ज्यादा है। तो पॉपुलेशन कहाँ सिचुएटेड होती है आपको भी पता है, लैंड एरिया पर तो 85%। क्वेश्चन भी क्लियर, आंसर भी क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा करके भी पढ़ सकते हैं अपोजिट साइड कि साउथ हेमिस्फीयर में कितना है? 15%। तो ये आपका नेक्स्ट क्लियर। नेक्स्ट आपका होगा फोर्थ नंबर बताया गया है 75% पॉपुलेशन रिसाइड इन एशिया एंड यूरोप। कॉन्टिनेंट आपने पढ़े हैं, टोटल 7 कॉन्टिनेंट के आपने सुने होंगे नाम, उनका नाम पढ़ा भी होगा। तो आपको बता दो 7 कॉन्टिनेंट में से जो फर्स्ट और सेकंड यानी कि एशिया और यूरोप, ये 2 ऐसे कॉन्टिनेंट है वहां पर 75% यानी 75% पॉपुलेशन सिचुएटेड है, और बाकी की 25% पॉपुलेशन अदर 5 कॉन्टिनेंट्स में सिचुएटेड है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट और है, एशिया में टोटल पॉपुलेशन कितनी है पूरे वर्ल्ड की? तो वो है 60%। कितनी है? 60%। आपकी बुक में ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट में है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग मैप में पॉपुलेशन सिचुएटेड। कि जो मैप है, मैप यहाँ आप देख सकते हो, मिड में से कौन सी लाइन जाती है? इक्वेटर। अब इक्वेटर 0 डिग्री से ऊपर 30, 60 एंड 90 इस तरीके से लैटिट्यूड से, तो लैटिट्यूड से डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ये नेक्स्ट पॉइंट आपका क्लियर होता है कि जो 20 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक, 20 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक जो हमारा लैंड एरिया है उसमें 80% पॉपुलेशन सिचुएटेड है।
80% पॉपुलेशन है। तो आपकी ये जो लाइन है 5 नंबर की, को यही कहना चाहिए कि 20 डिग्री टू 20 डिग्री टू 60 डिग्री लैटिट्यूड के मिड में जो टोटल पॉपुलेशन पाई गई है वो 80%। अब आगे एक और इम्पोर्टेंट है 60 टू 90 जो ये पार्ट है यहाँ पर टोटल परसेंटेज की 1%, टोटल पॉपुलेशन उसकी 1% पॉपुलेशन हो पाएगी। अब टोटल की 1% कितनी होगी? 2001 के अकॉर्डिंग 613 में से निकाल सकते हो सेक्शन 13 में से, और अगर 13 में से निकालना है, सॉरी 2013 के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं तो इसमें से निकाल सकते हैं। ओके, आप तो वैसे इंटेलिजेंट हो। नेक्स्ट 6 पॉइंट है 75% पॉपुलेशन सेटल कहाँ है? आप कहोगे सर ये क्वेश्चन बार बार क्यों पूछा जा रहा है? भैया मीनिंग एक है लेकिन यहाँ पर पैटर्न चेंज हो रहे हैं। क्या चेंज हो रहे हैं? पैटर्न। तो कॉन्टिनेंट आपको पता है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। सेम टू सेम तो नहीं बनाया लेकिन पढ़ने के लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ बताया गया 75% पॉपुलेशन सेटल इन कोस्टल एरिया इन कॉन्टिनेंट। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं या और ऐसे भी आइलैंड्स हैं जितने, तो यहाँ कॉन्टिनेंट्स की बात की गई है। जितने भी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनके जो कोस्टल रीजन्स हैं, कोस्टल रीजन्स। अब आप भी जानते हैं कोस्टल रीजन्स क्या होता है। ओशियानिक एंड कॉन्टिनेंटल पार्ट को डिवाइड करने वाला जो पार्ट होता है वो कोस्टल होता है। तो कोस्टल रीजन्स पर 75% पॉपुलेशन सिचुएटेड है। बात कुछ समझ में नहीं आई सर, समझ में आ भी गई होगी लेकिन कुछ बच्चों को नहीं। तो भैया समझने की बात यह है कि एग्जाम्पल लेके देखो, इंडिया का ही ले लेते हैं कि कुछ थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। तो हमारी 4 जो मेगा सिटीज है उनके नाम बता दो आप, या याद कर लो, रिमेंबर कौन कौन सी होंगी। आ गई यार, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। तो भैया दिल्ली की सिचुएशन को यहाँ बताई गई है, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो 4 मेगा सिटीज में से जो हमारी 3 मेगा सिटीज हैं वो सिचुएटेड है कोस्टल रीजन्स पर। कहाँ है? कोस्टल रीजन्स पर। और अधिकतर जितने भी ये किसी भी कंट्री की जो राजधानी वगैरह होती है, मेन हब होता है, पीपुल्स का जो डेंसिटी पाए जाते हैं और अधिकतर कोस्टल रीजन्स पर ही पाए जाते हैं। 6 पॉइंट इज क्लियर एंड नेक्स्ट पॉइंट इज 80% पॉपुलेशन लिव इन एरिया ऑफ लेस देन 500 मीटर सी लेवल। अब भैया सी लेवल क्या है? फिजिक्स का, फिजिक्स के पॉइंट है सी लेवल, वर्ल्ड फिजिक्स लेवल से है। तो सी लेवल क्या होता है? ध्यान से देखिए, जो ये ओशियनिक पार्ट होता है उसका जो कोस्टल रीजन होता है, ये कोस्टल रीजन पर जो ये एरिया है 500 मीटर ऊंचाई पर देखा जाए, 500 मीटर तक का जो ये कोस्टल रीजन है, जितने भी हैं उन पर 80% पॉपुलेशन सिचुएटेड है। वही आपका मेगा सिटीज वाला एग्जांपल यहाँ पर क्लियर हो सकता है। तो यहाँ आपको 7 पैटर्न क्लियर हो गए। 2 मिनट के लिए वापस रिवाइज कर लेता हूँ, हो सकता है किसी को कुछ समझ में नहीं आए। पॉपुलेशन मीनिंग ग्रुप्स ऑफ पीपल, लोगों का समूह, ग्रुप्स ऑफ पीपल लोगों का समूह। नेक्स्ट आपका होगा पॉपुलेशन मैन रिसोर्स। क्या मैन एक रिसोर्स होता है? यस। क्यों? क्योंकि जितने भी सोर्स है उनको यूजफुल कौन बनाता है? मैन। और वो सोर्स से बहुत सारे चेंजेस अपनी लाइफ में करता है, अपने एनवायरनमेंट में चेंज करता है अपनी लाइफ को इजी करने के लिए। नेक्स्ट है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को आप करते हो 2 पार्ट में डिवाइड करके से एक्सप्लेन करते हो। कौन सी? डेंसली कर लो, और दूसरा होगा आपका स्केटेड। डेंसली को हिंदी में कहा जाता है सघन, और जो स्केटेड होता है उसको कहा जाता है विरल। और दोनों के एग्जांपल रूरल और अर्बन के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। थर्ड जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। 2001 के अकॉर्डिंग 613 करोड़ है और 2013 के अकॉर्डिंग 714 करोड़।
नेक्स्ट आपका पैटर्न 66% पॉपुलेशन रिसाइडिंग 14% एरिया। जितना भी ये कॉन्टिनेंटल पार्ट है इसके 14% एरिया पर कितने परसेंट पॉपुलेशन सिचुएटेड है 66। कहोगे सर बाकी क्या आप पानी में रहती है नहीं बेटा, ये तो एरिया की बात कर रहे हैं, टोटल एरिया में से कितने परसेंट एरिया पर कितने परसेंट पॉपुलेशन रहती है। बाकी का आप टोटल निकाल सकते हो कितना होगा 34% कितने परसेंट एरिया पर रहती है 86% एरिया। ये उल्टा कर 90% टोटल पॉपुलेशन रिसाइड इन 10% लैंड। और इसी का अपोजिट और एक और लाइन बताई गई है क्या 10% लैंड पर तो 90% पॉपुलेशन है और अपोजिट क्या होगा 90% लैंड पर 10% पॉपुलेशन सिचुएटेड है। नेक्स्ट नॉर्थ हेमिस्फीयर में 85% है और साउथ हेमिस्फीयर में 15% पॉपुलेशन सिचुएटेड है। ये सब क्या डेटा को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद में हमारे पास ये पैटर्न्स का डेटा एनालिसिस क्या होता है, डेटा को एनालिसिस कैसे किया जाता है वो मैं थोड़ी देर बाद में थोड़ा डिस्कस करता हूँ। 75% पॉपुलेशन रिसाइड इन एशिया एंड यूरोप। 7.9 में से 2 कंट्रियाँ ऐसी हैं यहाँ पर 75% पॉपुलेशन सिचुएटेड है और अकेले एशिया में 60% है। आपको पता है कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रखने वाली कंट्री चाइना है और सेकंड पर जो नाम आता है इंडिया का आता है। तो दोनों ही कंट्री सिचुएटेड है एशिया में, ठीक है। नेक्स्ट फिर लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग 20 to 60 डिग्री लैटिट्यूड के मिड में जो टोटल पॉपुलेशन पाई गई वो 80% पाई गई है। 75% पॉपुलेशन कोस्टल एरिया की 75% पॉपुलेशन पाई गई। 80% पॉपुलेशन लिव्स इन एरिया ऑफ लेस देन 500 मीटर सी लेवल, यानी सी लेवल जो 500 मीटर तक का सी लेवल है वहाँ पर हमारी 80% पॉपुलेशन सिचुएटेड है। ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए। तो आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ पॉपुलेशन को एनालिसिस कैसे किया जाता है। हमारे यहाँ जनगणना करने के लिए पर 10 ईयर में आते हैं लोग, वो पूरी डिटेल कलेक्ट करते हैं। हेड ऑफ द फैमिली, टोटल मेंबर ऑफ फैमिली, एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड, एज स्ट्रक्चर भी चेक करते हैं, उनकी लिटरेचर रेट भी सेट करते हैं कि पढ़ा लिखा है तो कितना पढ़ा लिखा है। इसके अलावा उनके ऑक्यूपेशन भी पूछता है हमसे कि ऑक्यूपेशन क्या करता है। तो ये सारी डिटेल जो वो कलेक्ट करता है उसको एक डेटा सेट या एक फॉर्मेट में बनाता है। तो जितने भी फॉर्मेट कलेक्ट होते हैं पूरे वर्ल्ड के या पूरे इंडिया के या किसी भी पर्टिकुलर एरिया के, उससे हम डेटा को एनालिसिस करते हैं। तो डेटा को एनालिसिस करने के लिए हमारे भूगोल प्रैक्टिकल में सॉरी जियोग्राफी प्रैक्टिकल में चैप्टर्स दिए गए हैं डेटा से रिलेटेड। वहाँ पर हम ये सब चीज़ें सीखेंगे। टेबल कैसे बनाई जाती है, चार्ट कैसे बनाई जाती है, लिटरेसी रेट कैसे निकाली जाती है, ये सब कुछ हम वहाँ सीखेंगे। तो आज के लिए ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, और उसमें आप देखोगे वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट है वो कॉन्टिनेंट और कंट्री वाइज, कॉन्टिनेंट एंड कंट्री वाइज, या दूसरा मेथड इसमें होगा स्कैटर्ड और डेंसली। कौन से कॉन्टिनेंट या कंट्रियों में डेंसली है, कौन से में स्कैटर्ड है, ये हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।